सब स्वागत करो, 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 सब स्वागत करो। शंकर भगवान की जय, जगन्नाथ की जय, शिव महापुराण की जय, पूज्य व्यास महाराज की जय। विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। स्तूयते नित्यम् मैं तो यार गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनु हरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारङ्गयपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपुराणं प्रज्वलितो ज्ञानमयं प्रदीपः। ध्येयं सदा परिभवनम् इष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरणं भृत्यारण्यं प्रणतवादिभूतं वन्दे महापुरुषते। चरणारविन्दं विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम् सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थं सिद्धये। ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। ॐ श्रीष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीचेतनकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री सच्चिपुरन्दराभ्यो नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्रीमाता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय
हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः परमेश्वरिया परमराखीश्वर अकारण करुणावरुणालय भगवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान सदाशिव की बंधुमूल प्रतिमा श्री शिव महापुराण दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगज्जननी माँ भवानी वृंदावन बिहारी लाल मेरे वन ठाकुर इस क्षेत्र के समस्त देवी देवतागण परमादरणीय संतवृंद श्रद्धेय दिव्यवृंद सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र तथा भंडार में भगवान भोलानाथ की अनंत कृपा से अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप परम पवित्र सौभाग्यमान इस श्रावण मास में समस्त पापों को धो देने वाली शिव महापुराण की दिव्य गाथा की रसमान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा जगदाधार जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति कथा रसिक सज्जनों नन्हे मुन्ने मेरे बालकों पालन करते हैं सर्वविदित है शिव महापुराण की कथा को लेकर 11 दिनों से हम आप सब संवेद रूप से तत्पर थे। आज हमारे बिना किसी विघ्न बाधा के इस महान यज्ञ का पूर्ण विश्राम दिवस है। भगवान की अति कृपा कल जो है और बिना विघ्न के कोई पुण्य का कार्य पूरा हो जाए तो भगवान की पूरी कृपा मानी। आइए सदगुरुदेव भगवान को वंदना आज की इस पहली चर्चा को प्रारंभ करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि वंदे शिव पुराणं सर्वदा प्रसन्नधीरे शिव प्रसन्नतायां दद्यात् स्वपदयोरतिम्। हम आप सब मिलकर के भक्ति भाव से शिव महापुराण को प्रणाम करते हैं जिससे भगवान शंकर अपनी कृपा हम पर बरसाए रखे। भाव से बोलो न शिव महापुराण की जय। ये जो शिव महापुराण है ये साक्षात शिव है और तीर्थ धाम नैमी शारण्य पर बैठे बैठे सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से सुनिए कथा। ये शिव महापुराण की कथा
कभी संतों की मंडली में तीर्थराज प्रयाग में गाई गई, कभी तीर्थधाम नैमिषारण्य में गाई गई, कभी गंगा जी के तट हरिद्वार में गाई गई। क्योंकि संत जिस जगह पर बैठ जाते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। याद रखो, संतों के चरण जहां जहां चले जाते हैं वो क्षेत्र तीर्थ हो जाता है। महापुरुषों के चरण जहां जाते उसको तीर्थ बोलते हैं। संतों की मंडलियां बैठी रहती नैमिषारण्य में। शिव तत्व पूछा था, सो बड़े समय तक हजारों संतों ने शिव का गुणगान गाया। उसी को बोलते शिव महापुराण। अब आप सबके पुण्य के फलस्वरूप उसी कथा को लेकर 11 दिनों से हम आप सब इधर बैठे थे। भोला बाबा की इतनी कृपा हुई ना, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं, और बड़े भाव से बोलो मेघ भी जम करके बरसे और हम आप सब ने शिव की महिमा का भी भरपूर आनंद लिया है, सब मेरा विश्वास है। आज तो अब पूर्णाहुति होना है। यज्ञ की हवन आदि प्रक्रियाएं प्रातः काल संपन्न हो चुकी हैं और फिर भगवान शंकर के महाप्रसाद के साथ भंडारे का आयोजन, फिर शिव महापुराण की विदाई हो जाए। नैमिषारण्य में बैठे बैठे सूत सौनक आदि चर्चा करते हैं। पहले शिव के चरित्र बताए, सो हम आपको बताते हैं। फिर भगवान के कार्तिक गणेश आदि की महिमा बताई, तुलसी की कथा सुनाई, अनेकों कथाएं भगवान शंकर के अवतारों का वर्णन किया। और फिर 12 ज्योतिर्लिंग की विस्तार से चर्चा करी शिव महापुराण में। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका दर्शन करने से 7 जन्मों का पाप बाबा नष्ट कर देता। 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा करी और फिर पूछा था शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई व्रत पूजन तप जप बताओ। तब कह दिया था महाशिवरात्रि। भगवान शंकर को नित्य पूजना चाहिए, उनकी पूजा को कोई दिन कोई बार बुरा नहीं है। शिव पूजा नित्य है, पर नित्य ना हो सको तो महीने में कृष्ण पक्ष की 14सी को एक दिन विस्तार से शंकर का पूजन कर लेने पर महीने की पूजा का फल मिलता है। ऐसा ये शिव महापुराण कहते, हम अपनी ओर से नहीं कहते। और फिर भी किसी संकटवश, किसी पीड़ावश, कोई जरूरत बस, ये सब एक ही देवते, माता बैठ जाओ, ये सारे एक ही देवते, बैठ जाओ, चक्के रख दे ऊपर, बैठ से माई। वृंदावन बिहारी लाल। अगली बार को एक ही देवता रखना, अगर मैं आया बड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सो महाराज भक्तों के भाव भी निराले होते, अनंत है। मैं कह रहा था फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 शिवरात्रि है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की 14सी को ऐसे 12 शिवरात्रि साल में आते हैं। और फिर भी कोई संकट हो, कोई पीड़ा हो, ना भजन पूजन कर सकते, तो जिस दिन ब्रह्मा विष्णु के बीच में शंकर भगवान प्रकट हुए, फाल्गुन का महीना कृष्ण पक्ष की 14सी, जिसको महाशिवरात्रि बोलते हैं, तो भाव से महाशिवरात्रि प्रेम से कर लो। साल भर को भगवान शंकर आपका कोई बुरा होने नहीं देता, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कृपा बनी रहती है। तो शिव कृपा पाने को ऐसे बता दिया जी, महाशिवरात्रि का व्रत। अनेकों कथाएं सुनाई, तीर्थों की महिमा बताई है। 5-10 दिन क्या, 5-10 महीना क्या, 5-10 साल क्या, और 5-10 जन्म क्या, अनंत है भगवान की कथा।
कब विश्राम लेती? भगवान की कथा का विश्राम नहीं। भगवान की कथा का तो ये थोड़ा पड़ाव है। अब यहाँ पूरी हो जाएगी तो कल फिर शुरू हो जाएगी। और आपको भी बस हमारी यही सलाह है कि जहाँ कहीं भी सत्संग मिले जरूर जाओ भाई, जरूर जाओ। सत्संग को एक सीमा में ना बांध दो। आजकल लोगों ने एक सीमा में बांध दिया, हमारे गुरुजी के अलावा किसी के सत्संग में जाओगे तो फिर चेला से बाईकाट। ऐसे ऐसे गुरु लोग हो गए। सो बोलते अगर दूसरे किसी महात्मा की कथा में चले गए, दूसरी कहीं कथा में चले गए ना, तो फिर चेला की लिस्ट से हटा देंगे और उनको फटकार लगाई जाती है। ऐसे हमने बहुत लोगों को सुना है। कई बार तो कथा में हमारे बहुत सी माताएं छुप छुप के आती, सो बोलती हमारा गुरुजी दूसरा है ना। और अगर कहीं वहाँ पर हमारे लोगों ने कह दिया कि फलानी जगह सत्संग में नाच रही थी, तो मेरे को तो फटकार लगेगी। मैं कहा तेरे को वैसे भी फटकार ही है माता, जिसने ऐसा गुरु कर लिया। बोले नारायण भगवान, जिसने ऐसा गुरु कर लिया कि वो कहे कि कहीं सत्संग में नहीं जाना मेरे अलावा, उसको तो ये परमात्मा की फटकार है। गुरु तो कौन फटकार दे, किसके बस में है? कौन कोई फटकार नहीं दे सकता। परमात्मा की फटकार से करो बस। भजन किया, जहाँ कहीं भी सत्संग मिले तो जरूर करो। ऋषियों ने पूछा था अब हम शिव का दर्शन पाना चाहते, तो बोले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर लो भाई। और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते करते केदार में पहुंचे थे। जब ऋषि लोग केदारनाथ में, तो वहां पर उनको नंदी महाराज मिल गए। तप में बैठे, साधना में बैठे, और नंदीश्वर बाबा से महात्माओं ने पूछा था, 88,000 ऋषियों ने, कि हमारे को शिव का दर्शन कहाँ होगा। और नंदीश्वर ने कहा था शिव तो कणकण में है, पर आप कैसा दर्शन करना चाहते? बोले जैसा ब्रह्मा विष्णु ने किया था वैसा दर्शन करना चाहते तो चले जाओ काशी के बीच में। भेज दिया था बाबा विश्वनाथ के यहाँ समाधि लगा लो और भगवान कृपा करेंगे तो आपको वो अनंत भगवान दर्शन देगा। और सब चले गए थे काशी जी के बीच में। काशी जी में भजन किया बड़े समय तक, और तब शंकर भगवान ने कृपा करी थी महापुरुषों पर, 88,000 संतों पर। और जैसे बरसात में इंद्रधनुष नहीं पड़ता है, वैसे अनंत दिव्य प्रकाशमान एक प्रकाश स्तंभ संतों को दिखाई दिया, जिसका आदि नहीं अंत नहीं। जैसा ब्रह्मा विष्णु ने देखा था वैसा संतों ने शिव का दर्शन किया महाराज, और प्रेम मगन हो गए सब संत लोग कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शंकर भगवान की जय। ऐसे काशी जी में विश्वनाथ बाबा का दर्शन हुआ, प्रेम मगन हो गए थे संत लोग और खुशी खुशी झूमते झूमते फिर नैमिषारण्य में आए थे। सतयुग का प्रधान तीर्थ नैमिषारण्य। सतयुग में कोई भी कार्य हो तो पूरा नैमिषारण्य में होता। आपको हम बताए भी गए था। चक्र तीर्थ में स्नान किया, नैमिषारण्य की महिमा पूछी थी। नैमिषारण्य गए ना आप लोग? नैमिषारण्य की महिमा भी निराली है। जब देवता लोग भजन करते उनको सब मिलता नहीं, सब दुखी हो जाते हैं, राक्षस चुरा लेते सारा कुछ। ब्रह्मा जी के पास गए थे दिव्य महापुरुष मिलकर के और देवी देवता, ऐसी कोई जगह बता दो जो सदा सर्वदा पवित्र रह सके। तो कह दिया था ऐसी तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से वृत्रासुर नाम के राक्षस को मार दिया है और इस वृत्रासुर के खून से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तो जहाँ पर मांस है, मदिरा है, वहां पर देवी देवता नहीं है, वहां राक्षस पिशाच है भाई, और कुछ नहीं। जब एक राक्षस का रक्त हर जगह पृथ्वी पर फैला हुआ, कौन सी जगह शुद्ध होगी? तो ब्रह्मा जी से पूछा कोई जगह बता दो जो शुद्ध रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा अगर शुद्ध जगह चाहिए ना तो भगवान के अंग से ही प्रकट हुई, सागर मंथन से निकली सुरभि गौ माता। उस गौ माता के रोम रोम में देवी देवता बसता है। गोबर में, गोमूत्र में लक्ष्मी गंगा जी का वास होता है। और एक काम करो, जाओ गाय के गोबर का लेपन कर लो। आपको हम कहते गौ माता के गोबर की सुगंधी जब तक रहती है ना, तब तक उस स्थान में ना राक्षस आ सकता, ना पिशाच आ सकता। वहां पर केवल देवी देवता ही आते हैं। इसीलिए तो हमारे सनातन में नियम है ना, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी पुण्य का काम करने से पहले या तो बोलो, अभी पुराने समय में माताएं, अभी भी कई गांव में तो है, सवेरे चौका जब गाय के गोबर से करती नहीं तो तक आगे का काम शुरू करती ही नहीं। इसलिए राक्षस पिशाच नहीं आते। गौ माता के गोबर की सुगंधी जब तक रहेगी तब तक राक्षस पिशाच नहीं। पुराने समय में घर मकान भी तो गौ माता का गोबर मिला के लिपाई करते थे। इसीलिए ना उनको भूत लगता था, ना प्रेत लगता। नंगे भूखे भी समय मजे से काट लेते भाई, बोले गौ माता। और अब अधिक क्या कहूं, गौ माता के लिए तो सब बोलते फिर रहे जगह जगह। आपको इतना ही निवेदन करूं, ये हमें खुद विचार करना है कि जिस गौ माता के रोम रोम में देवी देवता बसता है, उसकी आज हमने क्या स्थिति कर दी। वो गौ माता कहाँ है? और शास्त्र का नियम, शास्त्र का वाक्य है, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस प्रदेश में, जिस राष्ट्र में गौ माता की सुरक्षा निश्चित नहीं होगी, उसका कल्याण कभी हो नहीं सकता। बल्कि बात है तो वही देश सुखी होगा जहां गायों की सुरक्षा करी जाए, वही प्रदेश सुखी होगा जहां गायों की सुरक्षा होगी। और हम लोग पता आजकल क्या करते, खुद तो गौ माता की
बहुत बेकदरी करते हैं और फिर दोष लगा देते हैं, जी ये मंत्री जी का काम है, ये सरपंच का काम है, ये फलाने का काम है। गौ माता की सुरक्षा करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। गौ माता सुरक्षित रहे और इस भारतवर्ष की गरिमा बने, वो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बोले नारायण भगवान। तो जितना जहां कोई कर सकता है उतना जरूर करो, सामर्थ्य के अनुसार। नारा लगाने से गौ माता की सुरक्षा नहीं होगी, नारा लगाने से भारत सुरक्षित नहीं होएगा। राम के नाम के साथ साथ जरा काम भी करना पड़ेगा भाई। धर्म को संभालो, धर्म की रक्षा करो। जब तक गौ माता के गोबर की सुगंध रहती स्थान पवित्र रहता है। महापुरुषों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी अब हम सत्संग करेंगे तो हमारी कथा पता नहीं 1000 साल की चलेगी कि 10,000 की। 10,000 वर्ष की कथा संतों ने नैमिषारण्य में करी है। 10,000 वर्षों तक ना कुछ खाया ना पिया, बोलो कथा के बल में सो। और आज तो आप लोग भी कुछ खाए पिए नहीं है। अब बहुत लोग होंगे जो आज कुछ खाए पिए नहीं है, पर आपको हम इतना कष्ट नहीं देंगे। आपको भंडारा 1 बजे चलेगा, 1 बजे चलेगा। एक तो घर में भी बजी जाता मतलब कभी कभी। एक जगह भी गए ना, भंडारे का समय 1 बजे था, कुछ लोग 12 बजे बिगड़ गए। एक बाबूजी तो कहते मैं 12 ही बजे खाता। मैं कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 12 बजे कौन तेरा ठेकेदार है घर में जो पूरे 12 ही तेरे को फुल्का देगा? कभी हो सकता है 11:30 भी खा ले, कभी हो सकता है 1:15 भी हो जाए, जरूरी थोड़ी। पर मैं 12 ही खाता। मैं कहा मेरा दिमाग ना खा भाई, चले भाई इसको खिला दो यार। मैं बोला इसको खिला दो यार, यानी ये भगवान है बेचारा, ये पूरे 12 ही बजे भोग लगाता। तो फिर आपको ये तो विनोद है, पर आपको इतनी पीड़ा आज नहीं देंगे, क्योंकि हमारे को लगता है कि आप भूखे भी नहीं रहने चाहिए। 1 बजे चलेगा भंडारा। तो बोलिए नारायण भगवान। 10,000 साल तक यज्ञ किया। एक निवेदन और करो कि अगर भगवान के नाम में विश्वास, रुचि और लगन हो जाए ना, तो फिर भूख प्यास नहीं लगती। बोलिए नारायण भगवान। तब चाहे रात का 1 बज जाए तो भूख प्यास नहीं लगती। खैर महाराज संतों ने कह दिया हम कितने दिन तक रहेंगे और गाय के गोबर के लेपन को कब कब करते रहेंगे। ऐसी कोई जगह बता दो ब्रह्मन जो सदा सर्वदा पवित्र रहे, जहाँ हम भजन कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने दया करी और अपने मन से एक चक्कर पैदा किया। चक्कर छोड़ दिया, जाओ जहां पर मेरा ये चक्कर बैठ जाए, चक्कर की नेमी टूट जाए, गति रुक जाए, वो स्थान जन्म जन्मांतरों तक पावन पवित्र रहेगा। आगे आगे चला ब्रह्मा जी का चक्कर और पीछे पीछे चले महात्मा लोग, देवी देवता जी। भगवान का गुणगान करते करते 3 दिन चलते रहे, कुछ खाया पिया नहीं। और इसी भारतवर्ष के बीच में एक महान जंगल अरण्य के बीच में चक्कर बैठ गया। जहां पर चक्कर की नेमी टूट गई, पाताल से गंगा की धारा निकली। नेमी सिरियते यत्र, चक्कर की नेमी जहां टूट गई वो हो गया नैमिषारण्य। बोली नैमिषधाम की जय। आकाशवाणी हुई थी महात्माओं, ये स्थान सदा सदा को परम पवित्र रहेगा। यहाँ पर कभी कोई राक्षस नहीं आएगा, पिशाच नहीं आएगा। जो भगवान का नाम यहाँ पर लोगे उसका अनंत गुणा पुण्य मिलेगा। तब से विख्यात हो गया नैमिषधाम। और जहाँ पर चक्कर गिरा, गंगा की धारा निकली, उसको पैताल गंगा भी बोलते हैं और उस जगह को चक्कर तीर्थ बोलते हैं। चक्कर तीर्थ में तो नहाए ना, नैमिषारण्य में चक्कर तीर्थ है, तो कभी मौका लगे तो जरूर जाओ। पर चक्कर तीर्थ में जब उतरो तो सावधानी से वहाँ फिसलन होती है।
कईयों की हड्डी टूट गई। बोले नारायण भगवान की जय। सो महाराज तब हो गया नैमिषारण्य और आकाशवाणी ने कह दिया ये स्थान सदा सदा पावन रहेगा, यहाँ करो भजन। तब से ऋषि लोग बैठते नैमिषारण्य में। अब आज संत लोग नैमिषारण्य गए थे। सतयुग का प्रधान तीर्थ है नैमिषारण्य। और त्रेता युग में यज्ञ करने के बाद सबसे प्रधान तीर्थ कोई है तो पुष्कर राज है महाराज। उसकी भी बड़ी कथा है शास्त्रों। राम जी का जब राज्याभिषेक हो गया त्रेता युग में तो वशिष्ठ जी से पूछा अब कोई तीर्थ बताओ जहां जाके बुजुर्गों का पिंडदान करूं, जहां जाकर के अपने मन को शांति आए और जीवन का कल्याण हो जाए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया त्रेता में पुष्कर की महिमा है। राम जी ने जाकर के पुष्कर में श्राद्ध पिंडदान और स्नान किया। तो त्रेता युग का प्रधान तीर्थ है। और द्वापर युग में द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर युग का प्रधान तीर्थ कुरुक्षेत्र है। और कल युग में कि नास्ति गंगा समतीर्थम ना देवो केशवात् परा। कल युग में गंगा से परे कोई तीर्थ नहीं है और हरि नाम से परे कोई पुण्य नाम नहीं है। सो जब भी मौका मिले तब भगवान का भजन करो, गंगा स्नान करो। हर एक तीर्थ यात्रा की पूर्णता गंगा जी के पास ही होती है। और ये कथा भी एक गंगा है, कथा भी एक गंगा है। और गंगा जी का कलयुग में इतना प्रभाव है कि अगर ना भी हरिद्वार जा सको, वैसे तो कहीं कहीं ऐसा नियम है, ये हरियाणा आदि में ऐसा नियम है, बस जिस दिन पूर्णाहुति उसी दिन सब गाड़ियां हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और आपको यही कह दें, एक तो बरसात का मौसम है, फिर भी नियम बने तो कभी आप जरूर जाओ, गंगा स्नान करो और शिव कृपा रहेगी। पर फिर भी आप कलयुग में तो भगवान की इतनी कृपा है जीवों पर कि घर बैठे ही अगर स्नान करते करते, कल सवेरे को आप स्नान होएगा, थोड़ा गंगा जल मिला के बाल्टी में गंगा 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 कह लो तो आपकी पूर्णता हो रही है। शंकर भगवान सब संत लोग इकट्ठे हुए थे, तीर्थ धाम नैमिषारण्य में स्नान किया, प्रसन्न हुए, शिव का दर्शन पाया और अपने अपने आश्रमों को चले गए। कि हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम। शिव शिव शंकर तव शरणम, शिव शंकर तव शरणम, शिव 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 शिव शंकर तव शरणम। हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम, शिव शिव 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 शंकर तव शरणम। हर हर शंकर तव शरणम, हर हर शंकर तव शरणम, शिव शिव शंकर तव शरणम, शिव शिव शंकर तव शरणम। हृदय महादेव की जय। सब संत लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। सूत जी ने भी अपनी पोथी उठाई और आगे की यात्रा कर। बस यही शिव महापुराण है। भगवान की अति कृपा से उसी कथा को बैठे बैठे इस कीर्तन मंडली के भजन भक्ति भाव के फल स्वरूप ये घर घर में कीर्तन करने का फल है। शिव महापुराण ये जगह जगह जो चिमटा लेके घर घर में जाए ना, श्रीमन नारायण 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 नारायण, और
फल के रूप में भगवान ने आपको इतना बड़ा यज्ञ दिया और आपके साथ साथ पूरे इलाके का भी कल्याण किया, मेरा विश्वास है। तो ये भगवान की आपकी कृपा है। पहले तो अपनी व्यासपीठ से इन सब माताओं को मैं क्या कह सकता है, शब्द नहीं है। सो आप ऐसा जरूर भजन निष्ठा से किया करें कि भगवान किसी यज्ञ के रूप में आपको फल प्रदान करें। कोई यज्ञ मिल जाना हमारे कर्मों के फलस्वरूप ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सबको भगवान ने इतनी कृपा करी कि साक्षात भगवान शंकर कृपा करके सावन के महीने में शिव पुराण को लेकर के आपके यहाँ 11 दिनों तक मैं समझता हूँ कि बड़े प्रेम से विद्यमान रहे, क्योंकि 11 दिनों में कभी कथा में बिजली नहीं गई और एक आध थोड़ा कुछ हुआ भी तो कथा रुकी नहीं। तो ये शंकर की कृपा है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं आया। इंद्र देवता खूब जम करके बरसा, पर बोलो हमारे यहाँ किसी तरह की एक भी बूंद ने नुकसान नहीं किया है। ये ठाकुर की कृपा नहीं है तो और क्या है। सबने खूब भरपूर कथा भी प्रेम से हमने सुनी, प्रसाद भी भगवान का पाया। और आपके गांव में आपके ही कार्यक्रम जिसमें हो ऐसा कमेटी सेंटर बना तो उसकी प्रतिष्ठा भी शिव महापुराण के माध्यम से हो गई। नहीं तो मैं समझता कि ऐसा एक कमेटी सेंटर बनता और आगे पीछे अगर इसमें हवन पूजन की बात आप सोचते भी ना तो भी ज़्यादा 3 दिन में निपटा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों तक करते हैं हवन करो, नहीं तो एक ही दिन में कहते हैं यार हवन करो, हलवा पूरी खाओ। पर ये भगवान की कृपा है कि किसी खरे समय में आपको धन की प्राप्ति हुई, किसी अच्छे भले आदमी के द्वारा शुभ भाव से वो धन लाया गया कि गांव की संपदा बनाने को लगाया गया, तभी तो यहाँ 11 दिनों तक शिव महापुराण की कथा पहले हुई। ये भगवान की कृपा है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये ठाकुर की कृपा है। तो मैं तो समझता भगवान की अति कृपा का फल है। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, खूब भरपूर आनंद लिया। इतना लोग आप आगे पीछे भी कभी इकट्ठे होते नहीं होंगे जितने भाव से सब लोग इकट्ठे होकर के यहाँ सुबह शाम खूब भजन किए, खूब आनंद, किसी तरह की कोई कमी नहीं। विजय साउंड का भी खूब धन्यवाद है कि वो तड़के में आकर के सब व्यस्तता रहती ना कारण बस, फिर भी वो कभी तो बेचारा चप्पल लेके ही आ जाता जल्दी तड़के में। और मैं तो कहूँ कि आपका कारोबार भगवान दिन दुगुना रात चौगुना करे और खूब काम व्यासपीठ हार्दिक अभिनंदन करते। और देखो सरपंच जी का भी वर्चस्व बढ़े और खूब यश कीर्ति लहराए आपकी। उन्होंने ये BSTV को एक दिन के लिए लाया था और इन भाइयों ने इतना सहयोग किया कि वो बोल रहे हैं कि अभी 2-4 दिन और भी कलसेड़ा वाले कथा कराए तो हम जाने वाले नहीं हैं। बोलो थैंक यू। तो खूब इनके चैनल को भी भगवान का खूब आशीर्वाद रहे और मजे से कारोबार इनका खूब बढ़िया चलता रहे। व्यासपीठ इनको भी साधुवाद देती और फिर आप सबके पूर्व पुण्य तो है ही है, भक्ति भाव में सम्मिलित होकर के हम सब ने खूब आनंद लिया। और खास करके आपके गांव के इन बुजुर्गों का कहाँ तक धन्यवाद करें बोलो, जिनसे इस उम्र में उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। ये उम्र बुढ़ापा खतरनाक होता है।
फिर भी वो बारिश हुई, चाहे धूप पड़ी, कैसे कैसे भी हो, मैं देख रहा 11 दिनों से लगातार वो बुजुर्ग लोग आकर के बैठते वही और मेरे साथ साथ ही पहुंच जाते, हाजिरी लगाने को नहीं आते। बिल्कुल पूरे 11 दिनों तक भगवान शंकर की जो टूटी फूटी वाणी में हमने कथा कही, सो इन्होंने खूब भरपूर हमारा सहयोग दिया और आशीर्वाद भी दिया। बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ही कल्याणकारी। तो खूब आपको भगवान यूं ही बनाए रखें और भगवान खूब कृपा आप सब पर करें, आप स्वस्थ लाभ आपको प्राप्त हो। ऐसी आतिथ्या सबने जिसने अंश मात्र भी सहयोग इस कथा में किया, मैं व्यासपीठ से अपनी ओर से भगवान शंकर से प्रार्थना करूं कि आप खूब दिनों दिन बढ़ोतरी करते जाएं और आपका अन्न धन दूध पुत्र खूब बढ़े भाई, सबका वर्चस्व खूब बढ़े। और फिर व्यासपीठ से किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कथा के नाते तो हम कभी नहीं जानते, आपको कह दे कथा के नाते हमें कभी नहीं आता। ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि 26 साल से चल रहे, 25 साल से, अब 26वां लगने वाला, मजे से चल रहे हैं। खूब 2 वक्त का गुजारा भी चल रहा, बाल बच्चे भी पल रहे और आप जैसे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। ये भगवान की कृपा है। और कथा हम नहीं जानते, सच आपको कह दें, कथा तो बहुत परे की बात है। कथा वो तार है जो जीव को परमात्मा से जोड़ते हैं। तो आपको लगे कभी कथा सुनने की इच्छा किया करना, कभी कथा का विचार करने की लालसा किया करना, क्योंकि कथा कोई साधारण तत्व नहीं है, कथा कोई कहानी नहीं है। तो फिर भी टूटी फूटी जो भी हमने सुनाई ना, आपने भाव से सुनी, मेरा विश्वास है, पर फिर भी त्रुटियां तो बड़ी भारी रह जाती हैं। इसीलिए व्यासपीठ से रही सही त्रुटि को हम किसी को ऊंची आवाज में बोल दिया, वैसे व्यासपीठ सावधानी के साथ बोलती है। और आपको एक निवेदन और करूं कि व्यासपीठ से ना कि हमारी कथा की व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए किसी को मजाक में, किसी को हंसी में, किसी को थोड़ा रोक दिखा के भी बोलना पड़ता। और ऐसे किसी भी तरह से आपको लगा हो कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, हमें अच्छा नहीं लगा, तो आपसे व्यासपीठ बस यही आशा रखती है कि रही सही त्रुटि को ध्यान में न रखते हुए कथा की शुभ समीक्षा करें, क्योंकि कथा तो भगवान की है, हम तो साधारण हैं। बोले नारायण भगवान की जय। सब पर कृपा रहे। और संकीर्तन मंडली की ओर से, कथा के व्यवस्थापकों की ओर से, व्यासपीठ से सम्मान के लिए आग्रह किया गया है। तो जिसको हम बुलाते जाएं वो जल्दी जल्दी आते जाएं और व्यासपीठ को प्रणाम करते जाएं, तो अच्छी रहेगी व्यवस्था। ये श्रीमान किशोरी लाल बाली जी, श्री राम किशोर बाली जी, श्री मदन लाल भारद्वाज जी, श्री गुलशन कुमार रूप राय जी, श्री निर्मल कुमार रूप राय जी, ये 500 लोग व्यासपीठ के पास आ जाए। कौन नाम? कोई बात नहीं। जय श्री
आप खूब चमके और फिर कभी हम मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। और श्रीमान बलराम बाली जी, श्री राजकुमार बाली जी, श्री मोहन लाल रूप राय जी, सो आप भी व्यासपीठ पर आ जाए। श्री विनोद कुमार बाली जी, और जिनके कृपा से मैं कहूँ कि हमारा आपके गांव में पहले आना हुआ, ऐसे बाबा रोशन गिरी जी भी आए हैं, सो भी आ जाए। तो बोले शंकर भगवान। और इसके साथ साथ ही जिन्होंने बड़े भाव से हमारा साथ दिया, ऐसे BSTV को भी व्यासपीठ आमंत्रित करती हैं कि सुबह आए। आप में कौन है? और मंगत राम कारपोरेट वाले भी सो भी व्यासपीठ पर आ जाए। फिर जिन्होंने प्रेम से 11 दिनों तक हमारा साथ इस शिव महापुराण की कथा में दिया कि आपको ठीक से सुनाई दिया, ऐसे विजय साउंड आपकी व्यासपीठ पर आए। और जिन्होंने इस यज्ञ में खूब अपनी सेवा इतने दिनों तक दी, ऐसे श्रीमान अश्विनी भारद्वाज जी, श्री संजीव वाली जी, श्री अजय वाली जी, श्री अरुण वाली और सोनू वाली जी भी आ जाए। साथ साथ में श्रीमान नरेंद्र वाली जी और काकू भैया जी भी आ जाए। सब इनका नाम असली। हाँ तो बोलो, एक मजे की बात आपको और बताएं, हम इनका नाम ही नहीं जानते हैं। बोलो, हमने इनको बाबा उन्ना लिखा है अपने फोन में, तो इनका नाम अश्विनी जी है। तो व्यासपीठ इनको भी हार्दिक अभिनंदन करती। बोलो, ये मेरे को सुबह शाम रोज
करते बोले कथा आपको ही करनी, कथा आपको ही करनी। तो इनका इसमें विशेष सहयोग रहा। व्यासपीठ इनको खूब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ने और खूब इनका कारोबार बढ़ाए कि ऐसे आयोजन ये फिर से आपके गांव में करते रहें और बढ़िया चलता है। इसी कड़ी में बंस वाली जी भी और विशाल वाली और विनायक वाली जी भी आ जाए। गाने है बोले शिव महापुराण। और अब अपनी ओर से अपनी व्यासपीठ से कीर्तन मंडली की बात चल रही, माताओं को मैं आमंत्रित करूं आप एक एक करके व्यासपीठ पर आए, ताकि मेरे को ये पता तो लग जाए कि कीर्तन मंडली है कौन कौन। बोलो नहीं तो मैं तो एक दो कोई कीर्तन मंडली समझ बैठा है। 2 मिनट में सब बात आएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण
नारायण भगवान श्री शिव महापुराण और फिर आज की इस गाथा को, इस महान यज्ञ को यहीं पर अब पूर्ण रूपेण विश्राम करेंगे। अब अधिज्ञा व्यासपीठ आपका और क्या कह सकती, बस आप सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब पर भगवान की पूरी कृपा बनी रहे। इसी भाव के साथ व्यासपीठ भगवान शंकर के चरणों में आप सबकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस शिव महापुराण कथा को समर्पित करती पूर्णाहुति होगी। तो भाव से फिर आरती, आरती के बाद भंडारा और भंडारे के बाद भागना जाइएगा। शिव महापुराण को विदाई दे करके ही सब जाइएगा। थोड़ी देर पूर्णाहुति होगी, हवन आहुति जिन्होंने करी सो यज्ञ मंडप में चले, बाकी बैठे बैठे मेरे साथ ही घर में बैठे हुए। बस अब तो ज्यादा तकलीफ का काम नहीं। वो मेला दो घड़ियां दा मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा मेला वेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां दा मेला वेला बीत जाएगा, मेला 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 दो घड़ियों का मेला मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियों का मेला मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियों का मेला मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियों कानो करदा तू पुत्रा ताकुमान बंदिया, 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 सो नहीं हो जाना मेरा बीत जाएगा, सो नहीं हो जाना मेरा बीत जाएगा, मेला तो घड़ियां दो मेला मेला बीत जाएगा, मेला तो घड़ियां दो मेला मेला बीत जाएगा। पूर्णाहुतिबलिद्रव्याय नमः, मृडागणाय नमः। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत सन्तोषिताच्युप्रशमितमं सरधभिः सुप्तस्सयासनपरिधयस्त्रीसुप्तसमिधा कृताः देवा यद्दिव्यं तन्वानवधन्नपुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेनाकमहिमा सचजन्त चत्र पूर्वैः साध्या सन्ति देवाः। ॐ पूर्णाहुतिबलिद्रव्याय नमः, मृडागणाय नमः। ऊर्ध्वानं दिवातिं पृथिव्यां वैश्वानरवृतं जातमग्निं कविगं समराजन्ति धीमासानपत्रं जनजन्त देवा स्वाहा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और यज्ञनारायण भगवान श्री शिव महापुराण वृंदावन विहारी लाल शुभ स्थान। इस तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है शिव महापुराण। भगवान शंकर की कृपा सब पर रहे। सब लोग आरती गाकर प्रेम से भंडारा लेकर शिव महापुराण को विदाई देके ही जाइएगा। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाइए। शिवं शंकरं विशालं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमया सहितं देवं शिवमाभामयाहम्।
शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले महाशिव अर्धांगी घोड़ा ओम जय शिव ओंकारा ये कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोने बोले दस भुज ते सोने तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृगवत सोहे चंदन विग्रह सोहे भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे बोले बागंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ मंडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के माते या तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरे हर स्वामी वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले कालनाथ महाशिव हरधारी घोड़ा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव शतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषा ओ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शिवमहापुराण ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामं शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु बोले शिव महापुराण शंकर भगवान जगज्जननी जगदम्बा मैया वृंदावन बिहारी लाल यज्ञ नारायण भगवान वेद भगवान गौ माता पृथ्वी माता सुवस्थान बोली श्री शिव महापुराण ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम शांति 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 वहाँ से आना पड़ेगा क्या परिक्रमा भी करनी है आपको तो वहाँ से आना पड़ेगा हाँ तो घूम के आओ सब लोग व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए पुष्पाक्षत लें। तदुपरांत सब भंडारा शिव महापुराण को विदाई देकर